अच्छा, कीवर्ड का हमने कहा था कि एक छोटा कीवर्ड होता है, एक बड़ा होता है। 3 वर्ड तक स्मॉल कीवर्ड होता है, 3 वर्ड से बड़ा लार्ज कीवर्ड होता है। ओके, अच्छा, अब कीवर्ड और कंटेंट के मतलब भी शायद थोड़ी सी बात की थी मैंने कि कितना कंटेंट होना चाहिए, की थी हमने, कैसा कंटेंट होना चाहिए और कीवर्ड की कितनी डेंसिटी होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी से क्या मुराद है? कीवर्ड डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये है कि भाई कीवर्ड आपके पूरे कंटेंट में कितने % इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल कहता है कि भाई आपका कीवर्ड जो है उसकी डेंसिटी 2 से लेकर 2.5% होनी चाहिए, यानी कि 2% से लेकर 2.5%, 2% से लेकर 2.5%। आपका जितना भी कंटेंट है, आपका कंटेंट 300 वर्ड्स का है तो 2.5%, आपका कंटेंट 100 वर्ड्स का है तो 2.5% मैक्सिमम, नॉट मोर देन 2.5%। हम 2.5% तो कुछ कहेंगे भी नहीं, हम 2% ही कहेंगे ना इसको, 2.5 को भी हम 2 ही कहेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वर्ड्स हो तो कितने कीवर्ड्स होने चाहिए? 100 का 2% क्या होता है भाई? 2%, 20% नहीं, वर्ड्स। 100 वर्ड्स तो 2 वर्ड्स, 200 वर्ड्स तो 4 वर्ड्स, 300 वर्ड्स तो 6 वर्ड्स। मिनिमम जो कंटेंट है एक्सेप्टेबल, वर्डप्रेस में अगर आप वेबसाइट बनाओ तो वर्डप्रेस जो शो कर रहा होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल कंटेंट, दैट इज अबाउट 300 वर्ड्स। लेकिन 300 वर्ड्स कोई बहुत आइडियल कंटेंट का साइज नहीं होता, ये बहुत ही मिनिमम कंटेंट है, यानी इससे बड़ा ही कंटेंट आपका होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप अपने कंटेंट की लेंथ बड़ी करते जाएंगे, यानी कि 300 से 400 पे जाएंगे, 400 से 500 पे जाएंगे, 500 से 800 पे जाएंगे, तो जैसे जैसे हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज की ऑप्शन भी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स हम ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन इससे हमारे जहन में ये इंप्रेशन आना शुरू हो गया कि भाई कंटेंट बड़ा कर लो, कोई लिमिट ही नहीं कर रहे हो। हाँ, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना, मतलब आपको कोई नोट्स दिए जाए डिजिटल मार्केटिंग के 2 सफ़ों के, आप स्माइल करेंगे बस, हो गया इतने थोड़े से। अगर मैं आपको 2000 सफ़ों वाले दे दूँ फिर आपको, फिर भी आप स्माइल करेंगे, इसका क्या करेंगे भाई, कब पढ़ेंगे इसको, कितना टाइम चाहिए हमें। तो एक कोई ना कोई आइडियल लेंथ होती है किसी चीज़ की। आइडियल लेंथ ये है कि 800 वर्ड्स और मैक्सिमम लेंथ है 1500 वर्ड्स। यानी कि अगर आपके पास बहुत मटेरियल है बात करने के लिए, बहुत कंटेंट है, तो आप उसको 1500 वर्ड तक ले जाओ, मगर 1500 वर्ड से ज्यादा बड़ा कंटेंट आपको नहीं लिखना, मैक्सिमम 1500 वर्ड का। लेकिन 1500 वर्ड भी ऐसे लिखने हैं कि आप जो चीज सेल कर रहे हो, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, उसके लिए आपके पास कहने को इतना कुछ है कि आप 1500 वर्ड्स में लिख सकते हो। इसलिए 1500 वर्ड्स नहीं करने कि मैक्सिमम लिमिट है, इसलिए करने हैं कि भाई वो 800 वर्ड्स में पूरा नहीं आया, आपका मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ, आपका मैसेज 1000 वर्ड्स में कंप्लीट नहीं हुआ, आपके मैसेज को कंप्लीट करने के लिए 1000 से ज्यादा वर्ड्स की जरूरत है। एनीवेज, अगर 1500 वर्ड्स होंगे तो कीवर्ड्स की तादाद भी, कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बाकी की चीजों में मेरा ख्याल है मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी आपसे सारी, कि पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, की थी ना हमने। ओके, आगे चलते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आकर तो एक लिमिट लगती है ना कि 2.5% बस, इससे आगे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि भाई इससे भी ज्यादा मुझे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हमारे पास गूगल ने ही एक रास्ता खोला हुआ है और उसको हम बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। LSI एब्रीविएशन किस चीज का है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। इस तरह करने से तो ये जरा वर्ड मुश्किल लग रहा है, तो इसको हम और आसान कर लेते हैं, थीमेटिक, थीम। यानी एक हमारा कीवर्ड है और एक उसका कीवर्ड का थीम है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? थीम का मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ऐसे ही है ना। थीम का मतलब क्या हुआ? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। भाई जो भी हमारा कीवर्ड है उसी का मीनिंगफुल वर्ड इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हमारा कीवर्ड है कंप्यूटर कोर्सेज, तो कीवर्ड की डेंसिटी तो पूरी हो गई। अब तो बार बार कंप्यूटर कोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि गूगल फिर तो स्ट्राइक करेगा कि भाई आप तो मेरी बताई हुई लिमिट से बढ़ रहे हो। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसका कोई थीमेटिक वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, कोई उसका मीनिंगफुल वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कंप्यूटर कोर्सेज, अब कंप्यूटर कोर्सेज का मीनिंगफुल वर्ड क्या हो सकता है? पर्पसफुल वर्ड क्या हो सकता है? भाई
कंप्यूटर कोर्सेज तो भाई कह दिया ना भाई कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं तो पीक सॉल्यूशन चले जाओ, तो आप यहाँ पर आकर ये तो नहीं कहेंगे भाई कंप्यूटर कोर्सेज करवा दो, है ना। आगे से भी कोई ना कोई चीज़ आप डिस्कस करके आए होंगे कि भाई मुझे कंप्यूटर कोर्सेज में क्या करना चाहिए। कोई मतलब आपको कहेगा कि भाई आपने अगर फाउंडेशन नहीं किया तो एक्सेल कर लो, अगर आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो ग्राफिक्स का डिप्लोमा कर लो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये कर लो। तो कितनी सारी चीज़ें आगे आ गई, लेकिन ये सारे के सारे थीम किसके हैं, कंप्यूटर कोर्स के ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स थीमेटिक वर्ड निकल आया, वेब डेवलपमेंट कोर्स थीमेटिक वर्ड निकल आया। तो इसका मतलब हुआ है जैसे ही मैंने कोई एक थीमेटिक वर्ड निकाला बीच में से तो फिर मेरे पास ऑप्शन कितनी बड़ी आ गई, 2.5%। समझ में आया पॉइंट। अब हम क्या कर सकते हैं, थीमेटिक वर्ड। और अब आपको एक और चीज भी बता दूंगी, एक टाइम था कि हम लोग बस सीधा सीधा कीवर्ड बस और कुछ नहीं, कीवर्ड की बात ही होती थी। लेकिन अब आज के दौर में तो हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं ना। मतलब पहले तो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, पहले तो हम एआई बुक्स में पढ़ते थे सिर्फ कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, ये होगा, इससे ये हो जाएगा। अब तो इतने सारे इसके टूल्स भी आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब गूगल क्या कहता है, अब गूगल कहता है कि भाई आप लोगों को हेल्प करो, क्योंकि अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है। तो अब आप अगर सिर्फ कीवर्ड पे ही रहोगे तो इसका तो मतलब ये है कि जो बंदा वो कीवर्ड लिखेगा तभी बात बढ़ेगी आगे, तभी आपकी वेबसाइट नजर आएगी ना, अदरवाइज तो आपकी वेबसाइट मिलने ही वाली नहीं है कहीं पे। तो गूगल ने भी अपने स्टैंडर्ड चेंज कर दिए। गूगल जब अपने स्टैंडर्ड चेंज करता है तो इसको हम बोलते हैं गूगल एल्गोरिथम्स। गूगल जब अपने स्टैंडर्ड चेंज कर रहा होता है इज कॉल्ड गूगल एल्गोरिथम्स। ये देखिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, गूगल सर्च सेंट्रल, ये मैंने लिखा एक वर्ड। जरा ये सर्च इंजन हमारा है, वेबसाइट नजर आई आपको, सर्च इंजन जनरल, ये वेबसाइट नजर आ रही है, इस पे जाते हैं। ये मैंने इसलिए खोली है कि आप सब लोग इस वेबसाइट को विजिट करें और इस पर देखें क्या आ रहा है। सर्च इंजन जनरल, सब एल्गोरिथम, सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी कि क्या हो रहा है, आज क्या नई चीज आई है, अभी पिछले 1 घंटे में कहां पर क्या अपडेट आ गई है। नीचे आए जरा देखते हैं क्या अपडेट आई है, कितनी देर पहले आई है जी, कितनी देर पहले आई है ये। अभी आजकल YouTube की एक नई अपडेट आई है जो मेरा ख्याल है 15 को इफेक्टिव होती है, कि वो 1 मिनट की शॉर्ट को बढ़ाकर अब 2 से 3 मिनट की कर रहे हैं। तो ये नई अपडेट है, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगी, कहीं ना कहीं नीचे लिखी हुई आ रही होगी, लेकिन ये लेटेस्ट आ रही है अभी। ये कितनी देर पहले आई है जी, सारी अपडेट्स आ रही है ना, देख रहे हैं। यहां से हमें पता लगता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेटेस्ट क्या होने लगा होगा। और देखिए जरा नीचे आकर ये बीबीसी के अंदर लिखा है, और अभी और कुछ चाहिए। देखिए अभी क्या कह रहा है, बीबीसी के ट्रेंड्स, गूगल एड्स की बात हो रही है कि 2025 के उसके ट्रेंड्स क्या हैं, इसको पढ़ेंगे आप लोग तभी आपको पता लगेगा ना लेटेस्ट क्या होने लगा हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, पेड मार्केटिंग, ये क्या लिखा हुआ है कि सोशल, इनको भी देख सकते हैं आप, इनमें क्या नई चीज आ रही है। फेसबुक, अपडेट्स मिल रही है, ये वो नई इंफॉर्मेशन है। ये नहीं है कि हमें 4 महीनों के बाद पता लगे कि क्या चीज आई थी। नहीं, इस वेबसाइट को अपने पास बुक मार्क करके रखें और इसको पढ़ा करें ताकि आपको पता लगे कि क्या चेंजेस होने लगी हुई हैं, वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस हो रही हैं, तभी आप अपडेटेड रहेंगे ना, नहीं तो आप तो पुराने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे। एनीवेज, तो इसको आपने नोट कर लेना है। इस वेबसाइट का नाम है searchenginejournal.com। तो इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। हाँ? ये लिखा हुआ है लेटेस्ट, ये एसईओ का है, ये लिखा हुआ है एसईओ न्यूज। चलो, ये कितनी देर पहले आई है जी, गूगल
गूगल ट्रेंड्स को थोड़ा सबने कल देख कर आना है। हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं ना चीजें कीवर्ड्स के लिए, तो आप लोगों ने ना गूगल ट्रेंड्स को देख कर आना कि व्हाट इज गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड में क्या हो सकता है, सब समझ के आइएगा। कोई स्टूडेंट को समझ है उसकी, उसको नहीं पता होगा, सब स्टूडेंट समझ के आइएगा इसमें क्या हो सकता है, गूगल ट्रेंड्स में हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है और ये सब नहीं है। देख रहे हैं ना कितनी कितनी देर पहले आ रही है जो मैं लेटेस्ट है, नीचे जाता जाऊंगा तो पुरानी इंफॉर्मेशन होती जाएगी, अभी भी लेटेस्ट ही है। ये देखें, इसको आपने पढ़ना, ये है लेटेस्ट आर्टिकल्स, ये है लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जहां से आपको पता लगता है कि कहां पर क्या हो रहा है। और सब कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, गूगल, भाई जहां जहां जो जो अपडेट्स आ रही हैं वो सब इसी प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस। अब गूगल क्या कहता है, गूगल ये कहता है, अब गूगल ये कहता है, पहले तो कीवर्ड्स की बात होती थी, बस बात खत्म, कीवर्ड्स लगाओ वेबसाइट रैंक कर ली। अब गूगल कहता है आपकी वेबसाइट का कंटेंट, कीवर्ड तो लगेंगे, बता दिया उसने भाई 2.5% लगाओ, लेकिन उसके साथ साथ उसने कहा कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि भाई आपकी वेबसाइट का कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। भाई एक वेबसाइट है वो कंप्यूटर की है, कंप्यूटर सर्विसेज की है, एक वेबसाइट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो जो लोग उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उन्हें उस सर्विस में हेल्प की जरूरत है, ऐसे ही है ना, उन्हें हेल्प की चाहिए ना आपकी, तो आपकी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट पे पढ़ाना शुरू कर देंगे, हम पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, मैसेज की बात कर रहे हैं कि उनकी जो क्यूरी है उसका जवाब उन्हें मिलना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर। अगर उनके सवाल का जवाब आपकी वेबसाइट पे नहीं है, बस वेबसाइट पे कीवर्ड ही कीवर्ड है, यहाँ वेबसाइट पे सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन ही आ रहा है, तो ये हेल्पफुल वेबसाइट नहीं है, आपका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। आप अपनी वेबसाइट को हेल्पफुल कंटेंट की शक्ल में लेकर आएंगे, गूगल की लेटेस्ट अपडेट है आफ्टर यूजिंग कीवर्ड्स। पहले कीवर्ड यूज करें, उसके बाद कहता है आपकी वेबसाइट, अब जब देखें जब हमारी वेबसाइट का कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट होगा तो क्या ख्याल है, हमारी वेबसाइट में कीवर्ड्स ट्रांसलेट हो गए कि नहीं हुए? एक्चुअली तो कीवर्ड्स की ट्रांसलेशन हो गई ना फिर सारी की सारी, और वो यही कह रहा था ना थीमेटिक कीवर्ड यूज कर लो, और इसी को हम बोलते हैं सेमेंटिक वर्ड्स, इसी को हम बोलते, इसका एक और टर्म इस्तेमाल होती है सेमेंटिक एसईओ। सेमेंटिक एसईओ का क्या मतलब है? हेल्पफुल कंटेंट। सेमेंटिक एसईओ का मतलब क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी सारी सर्विसेज को डिफाइन करते हैं ताकि जब भी कोई बंदा क्यूरी लेने आए तो उसको वो चीज आपकी वेबसाइट पे मिल जाए। जब मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो बाउंस रेट कम होता जाएगा। बाउंस रेट कम, बाउंस रेट मतलब लोग वेबसाइट पर आए, आते ही उनको कुछ ऐसी चीजें मिल रही है जो उनकी क्यूरी का आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे, वेबसाइट छोड़ के चले जाएंगे लोग, नहीं रुकेंगे आपकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे कब रुकेंगे, जब उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो वो जानना चाहते हैं। इसको हम बोल रहे हैं बाउंस रेट, कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होना चाहिए, हाई बाउंस रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग वेबसाइट पर आए, वेबसाइट पे वो चीजें नजर आ रही है जो कंपनी दिखाना चाहती है, मगर वो चीजें नजर नहीं आ रही जो लोग देखना चाहते हैं। तो हमें अपनी वेबसाइट पे वो कंटेंट दिखाना है जो कोई देखना चाहता है। जैसे आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन लेने आए और यहाँ पर एक साहब बैठे हो, पता लगे भाई डिजिटल मार्केटिंग के टीचर तो 2 दिन पहले छोड़कर चले गए हैं ना, तो अब उन्होंने कहा भाई ग्राफिक्स के टीचर तो इधर ही है, तो अब किसी तरीके से इन्हें ग्राफिक्स में काबू कर लेते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, आप तो उठ के चले जाएंगे ना, बाउंस रेट, इसी को हम बाउंस रेट बोल रहे हैं कि आपका बाउंस रेट कम करना है आपने। अब बाउंस रेट कब कम होगा, जब आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट जानदार होगा। जानदार होने का मतलब क्या है कि बहुत बड़े अंग्रेज में लिखा हुआ नहीं है। जानदार का मतलब यह है कि भाई जो बंदा पूछना चाहता है, जो बंदा जानना चाहता है, क्या उसको वो बात पता लग रही है कि नहीं मिल रही, उसकी क्यूरी का जवाब भी है कि नहीं है। एक बंदा डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे कुछ और जन साइडों पे बता रहा हो, हाँ, उसका कान खराब हो, उसे कि तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कर देते हैं, तो भाग जाएगा, बाउंस रेट भी हाई हो जाएगा हमारा। ये बिल्कुल, ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये पूरी वेबसाइट के ऊपर फिट बैठती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग रुकेंगे, बाउंस रेट कम होगा तो कन्वर्जन होगी, अदरवाइज कन्वर्जन ही नहीं होगी। अगर आपका बाउंस रेट हाई होगा कि लोग वेबसाइट कलर देखने लोग आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहे, तस्वीरें देखने भी लोग आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहे, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने आ रहे हैं,
प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उनको तकलीफ नहीं है, उनको कुछ चाहिए था, उन्होंने आपको ढूंढा, आप उन्हें नजर आ गए, उन्होंने कहा हम भी चीजें खरीद लेते हैं। अब अगर आप उनको नहीं बेच पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास उनके मसले का हल नहीं है, इसका मतलब है आपका बाउंस रेट हाई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एलएसआई कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये आपको मैंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज मेंट बाय थीमेटिक कीवर्ड्स, इसको थीमेटिक कीवर्ड्स भी बोलते हैं, इसको सेमेंटिक कीवर्ड्स भी बोलते हैं, और इस तरह की एसईओ को हम सेमेंटिक एसईओ भी कहते हैं। ठीक है, तो बंदा आपसे पूछे ना कि सेमेंटिक एसईओ क्या होती है, इसका मतलब क्या होगा कि मीनिंगफुल वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, कि आपके कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हो, एक स्टोरी हो आपके कीवर्ड्स की। अगर वो स्टोरी की शक्ल में आपने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि लोगों का मसला को हल करेंगे, और अगर आपने हेडलाइन की शक्ल में बार बार अपने कीवर्ड को रिपीट करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मसला हल नहीं है। भाई कीवर्ड से तो ट्रैफिक ले आए ना, अब उस यूजर को भी तो कन्विंस करना है आपने कि भाई वो जो खरीदना चाह रहा था, आप जो बेच रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज है जो खरीदना चाहता है, तो आपको उसे कन्विंस करना है वहां पर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या आ रहा है हमारा, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। अब एलएसआई कीवर्ड की बात समझ में आ गई क्या होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, पता लग रहा है ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब है, कहता है भाई अब आपको अपनी वेबसाइट पे इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स को भी टारगेट करना है, लेकिन पहले तो ये तो देख रहे कि इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स होते क्या है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे कीवर्ड रिसर्च करके दो, ठीक है, मेरी जोन सी भी प्रोडक्ट है बता दूंगा आपको कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें ना आपने मेरी इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स बनाने हैं मेरे लिए। मतलब ये है कि कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो मेरी ऑडियंस की इंटेंट को टारगेट कर रहे हो। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए 2-3 इंटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, अगर हम इसके कीवर्ड्स बनाते हैं तो इसकी इंटेंट कैसी हो सकती है, इंफॉर्मेशनल, तो लोग जानना चाह रहे होंगे, या कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो आईटी के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर बनी हुई है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर बनी है, सब, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे वो पार्ट्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, उस पर बनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस ही होंगी, इंफॉर्मेशन होगी ना सारी। लेकिन एक वेबसाइट है दराज की, वो सेलिंग वेबसाइट है, उसके अंदर भी कंप्यूटर की चीजें हैं, एट द सेम टाइम उसमें भी कंप्यूटर की चीजें ही हैं। मगर अगर हम ये देखें तो वहां पर जो कंप्यूटर की चीजें हैं वो कोई इंफॉर्मेशन, वो ये कोई बंदा ये नहीं जानना चाहता कि माउस ईजाद कब हुआ था। दराज से आज तक कभी किसी ने पूछा हो, या दराज में उन्होंने लिखा हो कि भाई ये माउस कब ईजाद हुआ था, ये कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है, इस वक्त कौन सी जनरेशन चल रही है। लेकिन जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होंगी उस पर ऐसा डाटा मिलेगा आपको, विकिपीडिया पर जाएंगे तो ऐसा ही डाटा मिलेगा, लेकिन दराज पर ऐसा डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आने की लोगों की इंटेंट कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 तरह की मेन इंटेंट्स पता लगी, एक इंफॉर्मेशनल और एक कमर्शियल सेलिंग इंटेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें लोग परचेज करना चाहते हैं कुछ, तो इंफॉर्मेशनल जिसमें लोग कुछ जानना चाहते हैं। तो हम जो कीवर्ड्स बनाएंगे, हम पूरी वेबसाइट की स्टडी करेंगे कि भाई इसके कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल होने चाहिए कि कमर्शियल, और कमर्शियल में फिर आगे एक कैटेगरी और आ जाएगी जिसमें हम कहेंगे ट्रांजैक्शनल। भाई जब आप दराज पर जाते हो, पहले तो माउस को देखते हो, वाईफाई माउस प्राइसेस इन लाहौर, आपके पास कोई भी सेलिंग साइट आ जाती है, फिर क्या होता है, सामने माउस आ जाता है, माउस के साथ डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसके साथ स्पेसिफिकेशन आ जाती है, उसे पढ़ते हैं, फिर ऐड टू कार्ट आ जाता है, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वो किस मोड में चले गए, हम ट्रांजैक्शन मोड में चले गए ना। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमें किसके कीवर्ड्स बनाने हैं। क्या हमें कोई सेलिंग वेबसाइट के कीवर्ड्स बनाने हैं, तो आपको पता लगे उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी, ऐसे कीवर्ड्स होंगे। लेकिन कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होगी तो उसमें पूरा बताना पड़ेगा, भाई माउस 1964 में किस बंदे ने इन्वेंट किया था, उसका नाम क्या था, पहला माउस कैसा था, दूसरा माउस कैसा था, सारा पूरे का पूरा डिफाइन, इसमें हर पूरे का पूरा कंटेंट व्हाट के साथ आ रहा होगा, मतलब उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगे होंगे ना, सब व्हाट, हाउ, वेयर, इस तरीके से डिफाइन किए होंगे उन्होंने। लेकिन जो सेलिंग वेबसाइट होगी उसमें ऐसे डिफाइन नहीं हुआ होगा, उसमें तो सीधी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होगी कि भाई इसके अंदर है क्या, फीचर क्या है, ये वायर्ड नहीं है, ये वाईफाई है, ये वाईफाई है, ये इलेक्ट्रिकल है, मतलब सेल से चलने वाला माउस है कि वाईफाई के सिग्नल से चलने वाला माउस है, ये कैसा माउस है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कीवर्ड्स की टाइप्स का हमें पता लग गया कि भाई यहाँ तो होते हैं कीवर्ड्स बाय इंटेंट इंफॉर्मेशनल, यहाँ होते हैं कमर्शियल। तो जब मैं किसी वेबसाइट की एसईओ करूँगा, इसके हिसाब आपको ये भी पता लग गया कि भाई हम जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं ऐसे नहीं है कि ई कॉमर्स कहीं और पड़ी हुई है। भाई ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ भी ऐसे ही होनी है जैसे हम कर रहे हैं।
हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास वेबसाइट कौन सी है। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाकर मैं हिस्ट्री नहीं लिखूंगा किसी चीज की। ई कॉमर्स के ऊपर मुझे सीधे सीधे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की बात करनी है। ई कॉमर्स के ऊपर मुझे सीधे सीधे कमर्शियल कीवर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कमर्शियल कीवर्ड्स क्या हो सकता है, मतलब मैं लिखता हूँ हु इन्वेंट माउस। ठीक है, तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है कैसा कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। अगर मैं लिखूं वाईफाई माउस प्राइसेस इन लाहौर, तो ये कैसा कीवर्ड है, ये कमर्शियल है, ये ट्रांजैक्शनल है। अगर कोई बंदा गूगल पर आकर लिखा है, ये मैं गूगल पर आकर लिखता हूँ, ये मैं गूगल पर आया और यहां आकर लिखा मैंने, जी मैंने टर्म लिखी है नियर मी, मैंने लिखा कंप्यूटर एक्सेसरी शॉप नियर मी। कोई बता सकता है ये कैसा कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल के कमर्शियल? कमर्शियल है कि भाई एक बंदा कंप्यूटर शॉप को ढूंढ रहा है, उसको कंप्यूटर शॉप मिलेगी तो जाके खरीदेगा ना वहां से चीज को। इसका मतलब क्या होगा कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये कमर्शियल के कीवर्ड्स की कैटेगरी में आ रहा है। मैं लिखूं बेस्ट कंप्यूटर शॉप इन लाहौर, तो ये कमर्शियल में आएगा, क्योंकि ये भी ट्रांजैक्शन होने वाला है। इससे भी कोई बंदा परचेज कर रहा है कि कोई डाटा नहीं फीड कर रहा, कलेक्ट कर रहा कि भाई मैं देखूंगा लाहौर में कहां कंप्यूटर्स की दुकानें हैं। ठीक है, समझ आ गया इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए इनमें क्या आ जाते हैं जी, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, इस तरह के कीवर्ड्स होंगे। व्हाट इज लेमन ग्रास, नीचे आ जाए जरा। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, कमर्शियल, और कमर्शियल के साथ कौन सी बनेगी हमारे पास, ट्रांजैक्शनल। ठीक है, मतलब एक कीवर्ड जो कमर्शियल होगा फिर ही वो आगे ट्रांजैक्शनल में जाएगा, पहले कमर्शियल फिर ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ये था हमारा एक इंट्रो का लेक्चर कीवर्ड्स के मुतालिक। ये वाला जो पार्ट है, ये जिन्होंने पीपीसी एड्स पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ये भी हम पढ़ेंगे जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे। ये वाली जो कीवर्ड मैच टाइप्स हैं, ये इफेक्टिव हैं गूगल एड्स के लिए, नॉट इफेक्टिव फॉर एसईओ। ठीक है, क्योंकि एसईओ के अंदर तो हम कीवर्ड्स को डायरेक्ट टारगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर गूगल भी बहुत सारा टारगेट करता है, क्योंकि वो चार्ज कर रहा होता है, तो वो आपके वर्ड मैच करके भी आपके कीवर्ड्स दिखा देता है। इसलिए हम इसको अभी इस पार्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये एक अभी हमने जो ये पिछले लेसन में और आज के लेसन में अभी तक जो पढ़ा, ये सारा क्या था, ये कीवर्ड्स बनाने के लिए जो हमारा कंसेप्चुअल स्ट्रांग होना जरूरी है, ये उन बातों को हमने देखा। अब हम जरा आगे बात करते हैं कि हमें कीवर्ड्स पे काम करना कैसे होगा। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ से भी कुछ दिखाया था, शायद दिखाया था ना, इधर आए थे हम, इधर आने के बाद हम यहाँ से कीवर्ड सर्च पे आए थे, कीवर्ड सर्च के बाद यहाँ से आए थे हम कीवर्ड आइडियाज पे आए थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक। तो मैं यहाँ से ये भी देख सकता हूँ कि किन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छी ट्रैफिक है और किन कीवर्ड्स के ऊपर कम ट्रैफिक है। एनीवेज, यहाँ पर आकर वो आपको क्या कह रहा है, मुझे 3 कीवर्ड्स बताओ, मैं आपको आइडियाज दूंगा। ऐसे ही है, मैं इधर आया, अब हमें यहाँ पर आकर कर लेते हैं भाई, मैं आइडियाज दे रहा हूँ कंप्यूटर, चले पीक सॉल्यूशन के हवाले से हम मैंने एक कीवर्ड लिखा कंप्यूटर कोर्सेज। एक बैच के अंदर, ये एक बैच है ना, 3 का एक बैच है, ये मुझे कुछ रिजल्ट्स देगा, मैं रिजल्ट्स को सेव करूंगा, उसके बाद मैं एक और बैच ले सकता हूँ। इस तरह मैं जितने मर्जी बैचेस में बहुत सारा डाटा भी कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन लूंगा कैसे, 3 की शक्ल में। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग, नहीं है सिर्फ कोर्सेज। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट कोर्सेज। 3 हो गए बस, इससे आगे तो नहीं जा सकते। सपोज करते हैं जी हमारा एक कंप्यूटर कॉलेज है जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं और हमारा मेजर फोकस इन 2 पर है, इसलिए मैंने ये 2 लिख दिए। अब मैं कहता हूँ भाई इंग्लिश कहाँ पे करवा रहे हैं, पाकिस्तान में करवा रहे हैं। देखिएगा जरा, अब ये हमारे पास पेड चल रहा है, इसका मतलब है ये डाटा मैं अपने पास सेव भी कर सकता हूँ। अब आप देखिएगा जरा, डिजिटल मार्केटिंग सर्च वॉल्यूम देखिए कितना जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल हर कोई बंदा रिसर्च करने लगा हुआ है ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज क्या कहता है, कहता है इसका सर्च वॉल्यूम यही लिखा हुआ है, 3 मंथ, इस पर क्लिक करें जरा, 3 महीने का डाटा आ रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये अपडेट कर रहा है इसको, अभी अपडेट करके मुझे बताएगा कि अभी लेटेस्ट भी यही सब कुछ चल रहा है। ये जो पेड टूल है, ये तो सारा डाटा इसने मुझे निकाल कर दे दिया, इसमें तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन हम पेड टूल्स पे नहीं चल सकते। 12,100 वही रहा, तकरीबन वही सब कुछ वैसे ही आ रहा है ना। तो क्या कहता है भाई, ये कीवर्ड्स है, ये मेरा अपना कीवर्ड है। इसके बाद इसने मुझे ये नीचे आइडियाज भी दिए हैं भाई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कराची। तो क्या कह रहा है भाई, इधर ये ट्रेंड है इसका कराची में, अभी उसकी ट्रैफिक मुझे दिखाने लगा हुआ है। और नीचे है कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन, इसका ये सर्च वॉल्यूम आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन रावलपिंडी कितने हैं भाई, सर्च वॉल्यूम इसका 720, और कराची में कितना का 2400। ठीक है, पता लगे कहाँ पे ज़्यादा लोगों को मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करने लगे, मैं मतलब अपने आप ढूंढ रहे हैं लोग करने लगे, कराची में ज़्यादा कर रहे हैं। और मुझे पता है कि कराची वैसे भी कमर्शियल हब है, तो वहाँ पर ज़्यादा सब चीज़ें कमर्शियली ज़्यादा ही होती है। तो अब ये मेरे पास एक डाटा आ गया, ये क्या था, ये मैंने मेरे ख्याल एक्सप्लेन कर दिए थे प्रीवियस क्लास में। ये थे ना, पीडी का क्या मतलब था, बता कौन बताएगा? पीडी का क्या मतलब था, एसडी का क्या मतलब था, पूरा पता है ना? पीडी का क्या मतलब था? पीडी का मतलब था पेड डिफिकल्टी, एसडी का मतलब था एसईओ डिफिकल्टी। मतलब इसका मतलब पेड डिफिकल्टी का मतलब ये है कि गूगल ऐड में इसका कंपटीशन क्या है, जो गूगल में वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपटीशन का, ऊपर सजेस्ट में उसके लिए वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं डिफिकल्टी का। डिफिकल्टी को वो 0 से 100 में कैलकुलेट करता है, डिफिकल्टी को वो 0 to 100 करता है। 100 का मतलब होता है कि बहुत डिफिकल्ट है, और जैसे जैसे वैल्यू कम होती है इसका मतलब है कि कम डिफिकल्ट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कम डिफिकल्ट है तो कंपटीशन कम है, ज्यादा डिफिकल्ट है तो मतलब कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इट्स ओके, बड़ा अच्छा डाटा मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसको अपने पास सेव भी कर लेता हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट ऑल, ये सारा डाटा मेरे पास डॉक्यूमेंट की शक्ल में आ गया। आ गया, ये फाइल बन गई, इसे खोलें। ये सेव करने के लिए आपके पास पेड टूल होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा ना प्रीवियस क्लास में भी हम 2-4 सर्चेस करेंगे, होंगी, उसके बाद वो कहेगा लॉगिन कर लो, और उसके बाद रोक भी देगा कि फ्री ट्रायल है आपका। ये देखिए सारा डाटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा अगली चीज पर जिसपे हमें काम करना है, और वो क्या है, ये तो फाइनल है ना, फाइनल टचिंग करनी होगी तो इससे भी डाटा ले लेंगे हम, लेकिन एक्चुअली तो हम लोगों ने सारी रिसर्च करनी है पहले। अब हमारे पास रिसर्च करने के लिए प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, जरा इसको भी हम क्विकली करते हैं। ये मैं दूसरी स्लाइड खोलने लगा जी। कीवर्ड रिसर्च क्या चीज है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको जी। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग कीवर्ड्स। ये हम लोगों ने कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करना है, कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे हम। देखिए, कीवर्ड्स एक बहुत लंबा काम है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप जाएं सुबह 9 बजे ड्यूटी पर, वो आपसे कहें जनाब ये मेरी वेबसाइट, इसकी कीवर्ड रिसर्च करके तो लाएं, तो आप 20 मिनट में जाएं और उनको कहेंगे सर ये कर दी हमने रिसर्च। इसका तो मतलब है कि वो कहेगा कि आपको नहीं पता कि व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये तो नहीं है कि बंदा वैसे गूगल पर सर्च करे, 4 वेबसाइट आए तो 5-6 वर्ड निकाले, नीचे आ रही हो 6 वर्ड निकाल कर कहते हैं कि भाई ये इसकी रिसर्च है। आपको रिसर्च करने का क्या मतलब है कि पूरी रिसर्च देखनी है, हर साइट से जाकर उसको चेक करना है। सबसे पहले तो हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बल्कि यूं कहें हम जब वेबसाइट की एसईओ करते हैं, तो सबसे पहला टास्क क्या करते हैं, फाइंड कंपीटिटर्स। सबसे पहले हमें कंपीटिटर्स चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कंपीटिटर्स नहीं आएंगे, हमारा मॉडल ही नहीं आएगा उसकी वेबसाइट की एसईओ का। हमें यह भी अंदाजा नहीं हो सकता कि उसकी एसईओ किन कीवर्ड्स पे हमें करनी चाहिए, उसकी प्रोडक्ट क्या है, जो हमें पहले इसके 5-6 कंपीटिटर देखें। बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि एक पेज पे 10 पेजेस आते हैं, एक रिजल्ट पेज पर SERP के ऊपर 10 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पहले 5 में आनी चाहिए कम से कम शुरू में। फिर हम एंड पे ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर या दूसरे या तीसरे पर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले 5 को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना पहले, कि भाई टॉप 5 कंपीटिटर्स हैं कौन से हमारे, वो कैसे आ सकते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट सर्च क्यूरीज लिखने के बाद हमें पता लगेगा, और वो मुझे मेरा क्लाइंट भी बताएगा कि भाई ये हमारा कंपीटिटर है। अब कोई जरूरी नहीं है, कोई शर्त भी नहीं है कि वही कंपीटिटर ऑनलाइन अवेलेबल भी हो।
भाई एक बंदा, मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कंपटीटर है, मगर उन्होंने अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं कराई। जिसका मतलब क्या हुआ कि वो इनका ऑफलाइन कंपटीटर है, ऑनलाइन कंपटीटर बिल्कुल नहीं है। तो ऑनलाइन कंपटीटर में हमें ऑनलाइन कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई करना है पहले, कि कितने लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, एक्चुअली वो हमारे कंपटीटर्स हैं और उन्होंने रैंक भी कराई हुई है। वो कंप्यूटर्स नहीं है, मैं यहाँ को भाई यहाँ से लेकर चुबुर्जी तक 7 कंप्यूटर कॉलेज हैं, तो मैं तो कहूँगा 7 कंप्यूटर्स हैं। लेकिन जब मैं इस चीज के एनालिसिस करता हूँ तो पता लगता है सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट्स भी बनाई है और तीनों की वेबसाइट पहले पेज पे भी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हमारे 3 कंप्यूटर है। तो 7 ऑफलाइन हो सकते हैं कि बैनर कब लगाने चाहिए, एडवर्टाइज कब करना चाहिए, ट्रेडिशनल में हमारा कंप्यूटर्स हो सकते हैं वो, लेकिन वो हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर्स नहीं है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर्स कौन है। फिर हम ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर कर रहे हैं, तो फिर हमें ऐसे कंप्यूटर्स भी फाइंड करने हैं जो बेशक फिजिकल लोकेशन में नहीं है मगर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला टास्क कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी एसईओ को देखना, उनके कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। जब मुझे अपने कंप्यूटर्स के कीवर्ड्स मिलेंगे, मतलब 4 कंप्यूटर्स हैं, चारों के कीवर्ड्स का मुझे पता लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उनके मुकाबला करने में आसानी हो जाएगी ना। मुझे पता है कि मुझे ये 4 कीवर्ड्स तो टारगेट करने हैं, क्योंकि इन 4 कीवर्ड्स पे मेरा कंप्यूटर रैंक करने लगा होगा। ठीक है, तो ये पहला टास्क है एसईओ के अंदर, जिसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कंप्यूटर है कौन। पहले हमें ये देखना है। अब उसका ये भी फायदा है कि मिसाल के तौर पर किसी का मैं डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मुझे ये भी अंदाजा नहीं हो रहा कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। तो जब मैं कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करूंगा तो मुझे अपने कंप्यूटर्स का वेबसाइट डिजाइन भी मिल जाएगा। तो मेरे जहन में एक आइडिया होगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की वेबसाइट लोग इस मॉडल की चला रहे हैं, मैं इसको इससे बेहतर करता हूँ, इससे बेहतर मैं कैसे कर पाऊंगा। अदरवाइज तो कोई भी बंदा वेबसाइट अपनी मर्जी से बनाएगा या डेवलपर की मर्जी से बनवाएगा, 2 ही ऑप्शन है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मुझे ये देखना है कि मेरे कंप्यूटर्स, क्योंकि मेरे कंप्यूटर्स तो बहुत पहले से हैं, हो सकता है उन्होंने अपनी वेबसाइट में बहुत सारी अल्टरेशंस कर ली हो और अब वो इस फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे ऐसा वेबसाइट की लुक होनी चाहिए। जब हम घर बनाते हैं भाई बन गया एक दफा, बाद में पता लगा ये तो गलत कमरा बन गया, 2 कमरे क्यों बन गए, तो हाल होना चाहिए था, तोड़ते हैं एक हाल बना लेते हैं, फिर ये हाल क्यों बन गया भाई, ये तो 3 कमरे होने चाहिए थे, फिर हम तोड़ेंगे 3 कमरे बना लेंगे। लेकिन जब हम एंड पर आ गए हैं तो जो चीज हमारे सामने फिनिश चीज हमें नजर आ रही है वो एक अच्छी चीज होगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोगों की चीजों को देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अंदाजा मिलेगा कि अच्छी चीज कौन सी है। अब हम उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कीवर्ड्स को ढूंढने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, देखते हैं जरा। नंबर 1, अच्छा गूगल एनालिटिक्स। ये क्या होता है जी? गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का टूल है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं और गूगल हमें यह बता रहा होता है कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रही है वो कहां से आ रही है और जो लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं कितने सेशंस में आते हैं, कितने यूजर्स आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, एड से आते हैं, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कैसा है, इंगेजमेंट टाइम कैसा है, लास्ट महीने में कितनी ट्रैफिक आई है, ये सब हमें पता लग जाएगा गूगल एनालिटिक्स में। एट द सेम टाइम एक और टूल है उसे हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। एक है एनालिटिक्स, इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको, और एक है हमारे पास सर्च कंसोल। अब वो जो सर्च कंसोल है वो क्या करता है, वो सर्च को देखता है कि भाई कितने लोग हैं जो आपको सर्च कर रहे हैं। अब जब लोग आपको सर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लिख रहे हैं ना, कुछ लिखकर आपको सर्च करते हैं तो हमें पता लगेगा भाई लोग हमें क्या लिख के सर्च करते हैं। हमें यह भी पता लग जाएगा लोग हमें कहां सर्च करते हैं। भाई मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं एक एसईओ कर रहा हूं एक वेबसाइट की, बल्कि इस तरह की मेरे पास एक वेबसाइट है जिसकी हम एसईओ कर रहे हैं और उसकी लिंक बिल्डिंग किसी ने की हुई है पहले से, इंडियन ने। उसने जो लिंक बिल्डिंग की वो इंडिया में रहता था तो उसने मोस्टली लिंक बिल्डिंग उनकी कर दी इंडिया के हिसाब से। अब वो जब उसकी ट्रैफिक उसे कहां से मिल रही है, इसका मतलब है लिंक बिल्डिंग से, इंडिया से। वो चीजें बेच रहा है फ्रांस में, वो चीजें बेच रहा है सऊदी अरब में। अब हो क्या रहा है कि विजिबिलिटी ज्यादा इंडिया में, नजर ज्यादा इंडिया में आ रही है, क्लिक भी ज्यादा इंडिया पे हो रही है, कन्वर्जन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि भाई उसने तो कन्वर्ट होना था फ्रांस में, सऊदी अरब में या सिंगापुर में, लेकिन उसके लिंक्स, मेजॉरिटी लिंक्स कहां बन गए, इंडिया में।
ज्यादा तो लिंक अथॉरिटी तो बढ़ गई लेकिन सेल नहीं बढ़ी। सेल के लिए हमें उस एरिया में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें कहां से पता लगेंगी? गूगल सर्च कंसोल में। आपकी वेबसाइट में कोई बग्स हैं, गूगल सर्च कंसोल, नॉट एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आपको ट्रैफिक के मुताबिक बता रहा है सिर्फ, लेकिन सर्च कंसोल आपको आपके बग्स बता रहा है। आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, गूगल सर्च कंसोल बता रहा है। इंडेक्सिंग में आती है कि नहीं आती है, सर्च कंसोल बता रहा है। क्या क्या होने वाला है, सर्च कंसोल बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्च कंसोल इज लाइक अ कैमरा। जैसे इस क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है, तो इस क्लासरूम की जो भी एक्टिविटीज हो रही है सब मॉनिटर हो रही है उस कैमरे के थ्रू। इसी तरह जो सर्च कंसोल है वो उस वेबसाइट की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है, खास तौर पर सर्च विजिबिलिटीज को। और हर 7 दिन के बाद, महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। उनकी बेसिस पर, जैसा भी मैंने आपसे कहा कि भाई ट्रैफिक आ रही है सारी इंडिया से, तो हमने उधर से ही देख के पता लगाया ना, कि हमें लोगों ने तो नहीं कहा कि भाई इंडिया पे क्लिक करें, हम लोग उधर से पता लगा कि भाई मेजॉरिटी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, इंडिया से, फिर पाकिस्तान से। लाजमी बात है जो बंदा इंडिया में लिंक बिल्डिंग करेगा तो वो इंडिया में भी नजर आएगी, वो पाकिस्तान में भी नजर आएगी, फिर बांग्लादेश में चली जाती है, फिर इधर से बाहर निकलती है, तो आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज बाहर की तरफ जाने वाली परसेंटेज कम होती जा रही है। तो ये सब पता कहाँ से लग रहा है हमें? सर्च कंसोल से। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये 2 प्लेटफॉर्म हैं, एक तो सर्च कंसोल और एक गूगल एनालिटिक्स। अब सर्च कंसोल में तो कब पता लगेगा ना, जब वेबसाइट ऐड हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मेरे पास आ जाता है, उसकी वेबसाइट चाहे 1 दिन पुरानी है तो चाहे 1 साल पुरानी है, लेकिन उसने अभी तक अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट ही नहीं किया। ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगी, हमें करनी पड़ेगी। तो किया ही नहीं है तो इसका मतलब है सर्च कंसोल तो कुछ नहीं दिखाएगा। इस क्लासरूम में कैमरा आज लगा है, क्लासरूम 8 साल पहले बना था, हाँ, तो भैया 8 साल आज लगाने से 8 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स तो नहीं आ जाएंगी ना इसमें, आज से ही रिकॉर्डिंग्स होनी शुरू होंगी इसकी। तो जिस दिन आप सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करोगे उस दिन वो काम शुरू करेगा। सर्च कंसोल उसी दिन से अपना काम शुरू करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? एज ए एसईओ एक्सपर्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये सर्च कंसोल में है कि नहीं है। हम उनसे पूछते हैं क्लाइंट से कि भाई इसको आपने सर्च कंसोल में ऐड किया हुआ है, तो वो कहते हैं नहीं जी हमें क्या पता सर्च कंसोल क्या होता है, ठीक है। या डेवलपर के जी नहीं जी मैंने नहीं किया हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे सर्च कंसोल में ऐड करके 7 दिनों के बाद हमें कुछ पहले थोड़े से रिजल्ट्स मिलेंगे कि भाई क्या हो क्या रहा है इस वेबसाइट के साथ। फिर हमें ये भी पता लगेगा वेबसाइट इंडेक्सेबल भी है कि नहीं है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे जब मैं सर्च कंसोल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो 2 चीजें हमें पता लगी, यहाँ पर सर्च कंसोल नहीं लिखा होगा, ये स्लाइड पुरानी है। सर्च कंसोल का जो पुराना नाम होता था वो था वेब मास्टरिंग टूल, यानी अब सर्च कंसोल का नाम सर्च कंसोल है, काफी साल पहले बहुत पुराना नाम है इसका, ये वेब मास्टरिंग टूल, ठीक है। तो जिसने स्लाइड बनाई है ना उसने इसको वेब मास्टरिंग टूल कहा हुआ है। वेब मास्टरिंग टूल आजकल क्या कहलाता है? गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है जी? यूज कीवर्ड टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, जो अभी हम यूज करने वाले हैं कि भाई कीवर्ड प्लानर यूज करो। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी? अटेंडेंस लोगों ने कीवर्ड प्लानर से हम अगली क्लास में आएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने जिन जिन ने मुझे एक्सेस दिया है ना, अपना जीमेल भेजें, उनको मैं एक्सेस भी देता हूँ उसका। और अगली क्लास में हम ये भी देखेंगे कैसे किसी को एक्सेस देते हैं। अगर आपके पास गूगल ऐड अकाउंट हो तो आपने किसी को एक्सेस देना हो, कैसे देते हैं और क्यों देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? यूज सर्च सजेशंस। सर्च सजेशंस कहाँ पे आ रहे थे? सबको पता है ना, जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो सर्च भी होता है और नीचे सजेशन बार भी होती है, तो हमने उनको भी यूज करना है कि भाई ये सजेशंस गूगल दे रहा है कि आप जो कीवर्ड ढूंढ रहे हैं उसको लगाने के लिए लोग ये भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनको भी यूज करेंगे, ठीक है ना। सर्च सजेशंस को भी इस्तेमाल करेंगे। जी मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इसे छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं सर्च सजेशन को ही देखें जरा। ये कहता है भाई ये सजेशंस भी आपके लिए है कि भाई लोग ये भी ढूंढने लगे हुए हैं। अब मैं इनको कीवर्ड नहीं कह रहा हूं, ये अब जो कीवर्ड्स बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए इसे हम बोलते हैं कीवर्ड सीड्स, नॉट कीवर्ड्स। इन सीड्स की अब सीड्स कितने हो सकते हैं? भाई बहुत सारे होंगे, वो सारे सीड्स डालेंगे, उनमें से कोई एक कीवर्ड हमें निकलना है।
या बहुत सारे सीट्स डालेंगे तो उनके से कुछ कीवर्ड्स हम लोगों ने निकालने हैं। तो ये जितनी अब स्ट्रेटेजीज मैं आप एक एक करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी मैंने कहा था सर्च कंसोल में जाओ तो वहां से आपको वैसे ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि आप किस पे विजिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स बना होगा तो उधर से भी पता लगेगा कि लोग क्या ढूंढने लगे हुए हैं आपके लिए। तीसरे नंबर पर उसने कहा कि यहाँ आकर देख लो। चौथे नंबर पर उसने जो कहा, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, वो ये है, क्या है जी, वो एड्स। कहता भाई आप कीवर्ड ढूंढ रहे हैं ना, तो जो लोग गूगल एड्स रन कर रहे हैं वो भी तो कीवर्ड्स भी रन कर रहे होंगे। तो आप क्या करें, एड्स चेक करें कि लोग एड्स में कौन से कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि हम जब एड्स रन करते हैं, गूगल एड्स जब हम चलाते हैं, तो हम आज के दौर में ज्यादा एड्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं मोबाइल पर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो ऐड चलाऊंगा ना, मैं अपने क्लाइंट का ऐड लैपटॉप पे नहीं चलाऊंगा क्योंकि जाया हो जाएगा। उसकी कन्वर्जन मोबाइल से आनी है। मतलब जो कन्वर्जन लोग बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने कन्वर्जन करनी है, वो मोबाइल पर होते हैं। जो लोग लैपटॉप पर हैं, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो खोला, क्लिक कर दिया, तो उस बेचारे के तो पैसे लग गए ना, जिसने ऐड रन किया हुआ है। लेकिन जो बंदा मोबाइल पर होता है, वो वाले लोग होते हैं जिन्होंने कुछ परचेज करना होता है, जिनकी परचेजिंग इंटेंट होती है। लैपटॉप के ऊपर आमतौर पर लोगों की इंफॉर्मेशनल इंटेंट होती है। तो इसलिए हम जब एड रन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं यहाँ ऐड ना चलाएं, क्योंकि यहाँ से क्लिक्स मिलेंगे मगर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपने जब ये वाली रिसर्च करनी हो तो मोबाइल से करें कि ज्यादा अच्छे और ज्यादा तादाद में एड्स आपको मोबाइल पे नजर आने हैं, यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। ठीक है, सो एक स्ट्रेटेजी ये भी होगी कि एड्स देखो, ये आएगी अभी यहाँ पर लिखी कहीं पे। फिर क्या लिखा हुआ जी, कंपटीटर्स आएगी। अभी मैंने आपको सबसे शुरू में यही बताया ना कि अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को देखें। याहू आंसर्स पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसको नहीं यूज करते। थिसारस, थिसारस क्या चीज है जी? थिसारस का मतलब क्या है? वर्ड पे भी होता है ना, एक वर्ड लिखते हो तो उसके मीनिंगफुल वर्ड सारे के सारे आ जाते हैं। इसी तरह इस वेबसाइट पर जाएं, अपने कीवर्ड्स को लिखें, वो भी आपको बहुत सारे वर्ड्स देगा। बेसिकली वो जो वर्ड्स आपको देगा वो कौन से होंगे, वाला LSI कीवर्ड्स होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे वो थीमेटिक वर्ड्स होंगे ना सारे, तो वो उस वक्त यूज करेंगे जब हमें थीम चाहिए होगा उसका। जैसे मैं लिखूंगा कंप्यूटर कोर्स से, तो मुझे बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड्स देगा, थीमेटिक वर्ड्स देगा, मैं उनको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ से वो निकाले जा सकते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात की? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बल्कि एक काम और करते हैं, छोटी सी बात, ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे जी। अब कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ये एक फॉर्मूला है जो कि SEO एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब कोई मैथमेटिकल या फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि हमारा ही क्रिएटेड एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं, और बड़ा पुराना फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। कि एक इफेक्टिव कीवर्ड को फाइंड कैसे कर सकते हैं कि भी अच्छा कीवर्ड है कि बुरा कीवर्ड है। अब इसका नाम ही पता है, नाम से आपको काफी अंदाजा हो रहा होगा, इसका नाम है कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स का मतलब क्या है? कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स का मतलब है कि एक नंबर है जो आपको बता रहा है कि ये इफेक्टिव नंबर है कि इफेक्टिव नहीं है। इसका सादा सा फॉर्मूला ये है कि नंबर अगर बड़ा है तो इफेक्टिव है, और अगर नंबर लेसर है तो कम इफेक्टिव है। जैसे आप लोगों का टेस्ट हो, 10 नंबर का टेस्ट हो, तो भाई जिसके 9 नंबर आएंगे वो बेहतर रिजल्ट होगा, जिसके 8 नंबर आएंगे वो उससे कम बेहतर होगा, जिसके 7 नंबर आएंगे वो उससे कम होगा। तो KEI की जो वैल्यू बड़ी होगी वो अच्छा कीवर्ड होगा, और जो उससे कम होगी वो उससे कदरे कम कीवर्ड होगा। अब ये कैसे आएगी, इसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। कहता है भाई नंबर ऑफ सर्चेस को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रिजल्ट्स के साथ। किसके साथ? सर्च क्यूरी के रिजल्ट्स की बात हो रही है। तो आपने एक सर्च क्यूरी लिखी, उसके अगेंस्ट आपको ये भी पता लगेगा इस पे सर्चेस कितनी है, ये भी पता लगेगा इस पे रिजल्ट्स कितने हैं। लेकिन कहां से पता लगेगा? इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर्मूला क्या है जी? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। मैं गूगल पर आया, यहां आया, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। भाई यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहे, ये टूल्स का बटन बना हुआ है। पहले ये होता था, पहले आपको जैसे ही आप जहां सर्च करते थे यहाँ पर रिजल्ट आते होते थे नजर पहले, अब नहीं आते। अब कहाँ आते हैं? टूल्स, ये रिजल्ट्स आ गए। आगे ये क्या है? सर्चेज है क्या रिजल्ट्स है? ये रिजल्ट्स है, सर्चेज नहीं है। सर्चेज यहाँ नहीं आएंगी। अभी हम ऊपर सजेस्ट यूज कर रहे थे,
ये क्या है? वॉल्यूम क्या था? सर्च वॉल्यूम। तो ये क्या थी? नंबर ऑफ सर्चेस। अब मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, ये क्या आ रही है? एक वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहता हूं कि इफेक्टिव है कि इफेक्टिव नहीं है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स है, ऊपर मैं वो वैल्यू लिखूंगा जो ऊपर सजेस्ट से निकाली है, नीचे ये वाली वैल्यू लिखूंगा, जो आंसर आएगा फिर उसको मैं बाकियों के साथ कंपेयर करूंगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वो अच्छा कीवर्ड होगा। एक फॉर्मूला, मैंने कहा एक फॉर्मूला ये वाला है। एक फॉर्मूला ये भी है कि मैं जो कीवर्ड्स फाइंड करूं उनको मैं टाइप करूं आखिर में जाकर, और मैं ये देखूं कि उसके ऊपर कौन सी वेबसाइट्स पहले नंबर पर आ रही हैं। इसका मतलब मुझे लगेगा कि ये भी अच्छा कीवर्ड है भाई, ये मेरा कंपटीटर यूज कर रहा है तो अच्छा ही कीवर्ड होगा ना। मुझे उसके मुकाबले में लाना है ना अपनी वेबसाइट को भी ऊपर, तो मैं उसको भी इस्तेमाल करने वाला हूं। फॉर्मूले का पता लग गया। अब ऊपर से सर्चेज मिलेंगे तो पेड है, वो तो खरीदना पड़ेगा ना टूल, तभी पता लगेगी। सर्चेज वैसे तो नहीं आएंगी। रिजल्ट्स हमें फ्री में पता लग रहे हैं, सर्चेज हमें फ्री में पता नहीं लग रही। सर्चेज हमें कहां से मिलने वाली है? या तो ऊपर सजेस्ट से या फिर कीवर्ड प्लानर से। ऊपर सजेस्ट तो बिल्कुल ही पेड है। कीवर्ड प्लानर किस तरह पेड है? कहता है भाई आपको गूगल ऐड का अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको गूगल ऐड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब आपका गूगल ऐड का अकाउंट कब बनेगा? जब आप उसमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करोगे। अगर आप उसमें अपना पेमेंट मेथड भी ऐड नहीं कर सकते फिर तो गूगल ऐड में नहीं जा सकते। पेमेंट मेथड ऐड करने का मतलब गूगल को पे करना नहीं है। पेमेंट मेथड ऐड करने का मतलब है कि आप कभी जाकर ऐड चलाना चाहते हो तो आप अपना मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं चार्ज उसी वक्त करूंगा जब आप ऐड चलाओगे। कीवर्ड रिसर्च में चार्जेस नहीं है। देखें जैसे अभी मैंने ये रिजल्ट्स निकालने थे तो ये हम कह सकते हैं ना कि इसमें चार्जेस हैं। भाई ऊपर से जस्ट परचेज किया तभी हमें रिजल्ट्स पता लगे हैं ना, सर्चेज पता लगी हैं। लेकिन कीवर्ड प्लानर के लिए हमें पैसे नहीं देने, मगर गूगल ऐड में जाने के लिए हमें पेमेंट मेथड ऐड करना है। इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे अपना जीमेल दे दो, मैं आप लोगों से अपना गूगल ऐड अकाउंट शेयर करता हूँ, ठीक है, और उसमें आप कीवर्ड प्लानर फ्री में इस्तेमाल कर लोगे। क्योंकि गूगल ऐड में जाएंगे तो कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल होगा, गूगल ऐड अकाउंट नहीं होगा तो कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल नहीं होगा। कीवर्ड प्लानर इज अ पार्ट ऑफ गूगल एड्स। कीवर्ड प्लानर इज अ पार्ट ऑफ गूगल एड्स। यानी अगर आपने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना है तो आपको लॉगिन क्या करना है? गूगल ऐड अकाउंट। उसके अंदर जब चाहोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर मिलेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। एंड कीवर्ड प्लानर इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी टू फाइंड कीवर्ड्स। अच्छे कीवर्ड ढूंढने तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि कीवर्ड प्लानर से ढूंढें, गूगल कीवर्ड प्लानर से ढूंढें इंस्टेड ऑफ उबर सजेस्ट से ढूंढें। उबर सजेस्ट इज द शॉर्टकट, उबर सजेस्ट इज द ऑटोमेशन। अभी आप देखिएगा कि जब मैं आपको कीवर्ड प्लानर पे लेकर जाऊंगा तो कहां से बात शुरू करनी है और मैं आपको क्या कहूंगा कि कहां से कहां तक पहुंचना है आपने। जब हम वहां पे सर्चेस करेंगे तो वो आपको देगा 4000 चीजें निकाल कर, और जब मैं उसको फिनिश करूंगा तो शायद मैं उसमें से 20-30 निकालूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी सारी फिल्ट्रेशन का हमने साइंस को समझना है, कैसे हमने इतनी सारी फिल्ट्रेशन करनी है, ठीक है।